तांत्रिकों का तंत्रजाल। शौर्य और शेरा ने समरलोक की उस जगह को ढूंढ लिया था जहां चुप हुए तांत्रिक तप कर रहे थे। इन तांत्रिकों ने आयाम सिद्धि के पहले चरण को प्राप्त कर लिया था। ये सिद्धि उन्होंने तंत्र शक्ति से प्राप्त की थी। उसके साथ ही इन तांत्रिकों ने अपनी गुफा को इंद्रजाल से घेर रखा था। इंद्रजाल की असली शक्ति इंद्र के प्रति भय में बसती थी। शौर्य और शेरा ऐसे अपवाद थे जो देवराज के बाप से भी नहीं डरते थे। ऊपर से शेरा खुद भय का स्वामी था। शेरा ने उन्हें जैसे ही ढूंढा उसने अपने विशालकाय मुख को उस इंद्रजाल की सारणी के अंदर डाला और उन्हें डरा कर रख दिया। सामने बैठे तांत्रिकों ने जब शेरा को देखा उनके माथे पर पसीने की बूंदें तैर गई, क्योंकि वो शेरा के इस स्वरूप को अच्छे से पहचानते थे। ये स्वयं श्वान महाराज उनके सामने थे। तभी उन तांत्रिकों की नज़र शेरा के पीठ पर गई जिसके ऊपर शौर्य आराम से पालथी मारकर बैठा था और उनकी ओर हंसते हुए देख रहा था। शौर्य की वो मुस्कान उसकी अपनी सिग्नेचर मुस्कान थी। जब भी वो किसी को मारने वाला होता है या किसी का शिकार करने वाला होता है उसकी ये मुस्कान उसके चेहरे पर उभर कर दिखाई देती है। शौर्य को भैरव रूप में देखकर तांत्रिकों की आवाज़ अपने आप बंद हो गई और उनके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ निकलने लगी। तभी शेरा ने हंसते हुए कहा, क्यों तुम तो सोच रहे थे कि इंद्र के भय से कोई देवता अंदर नहीं आ सकता, पर हमें तो भय महसूस नहीं हुआ, पर तुम्हें क्यों भय महसूस हो रहा है? यार अपन इतना डार्क और हैंडसम है कि ये आदमी लोग भी अपने सामने अपना होश गंवा बैठे हैं। ये सुनकर उन तांत्रिकों के चेहरे और बिगड़ गए। वो अच्छे से जानते थे कि वो उसके चेहरे से मोहित नहीं डर चुके थे। शेरा के शरीर से भय की काली आभा किसी नरक अग्नि की लपटों की तरह निकल रही थी, पर उससे भी भयानक था शौर्य का पूर्ण भैरव रूप, ऊपर से उसके चेहरे की अजीब सी मुस्कान। शौर्य ने धीरे से अपना आसन छोड़ा और शेरा के पीठ से आराम से उतरते हुए चलकर उनके सामने आ खड़ा हो गया। शौर्य ने उसके बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसके हाथ में डमरू बंधा हुआ उसका त्रिशूल प्रकट हुआ। त्रिशूल के प्रकट होते ही डमरू की ध्वनियां गूंजने लगी। डमरू की ध्वनि से तांत्रिकों के ऊपर और अधिक भयानक दबाव बन गया। तभी एक तांत्रिक ने अपनी जुबान को काट लिया और खुद को इस भयानक शक्ति के दबाव से मुक्त कर लिया। मुक्त होते ही उसने तुरंत पीछे छलांग लगाई और गुफा की दीवार पर किसी मकड़ी की तरह चढ़ गया। चढ़ते वक्त उसने अपनी बगल से खंजर निकाला और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसने रक्त की छींटें बुत बने तांत्रिकों पर फेंक दी। सारे जमे हुए तांत्रिक भी मुक्त हो गए और उन्होंने भी दीवार पर चढ़ना शुरू किया। शौर्य बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया दिए उन्हें देख रहा था। 8 तांत्रिकों ने दीवारों पर एक निश्चित स्थान ग्रहण किया और अपने हाथों से हस्तमुद्राएं बनाने लगे। तभी उनका मुख्य तांत्रिक अपनी हस्तमुद्राएं और मंत्र बोलने के बाद हंसने लगा और शौर्य को चिढ़ाते हुए बोला, मूर्ख भैरव, तुझे हमें पहले ही रोक लेना चाहिए था। हमने तुझसे पहले भैरव को भी ऐसे ही बांध दिया था। ये तंत्रजाल है, तांत्रिक शक्तियों से बना हुआ तंत्रजाल। इसमें 8 तत्वों की शक्तियां विराजमान होती है। पहले भैरव की सारी सिद्धियों को हमने इसी सारणी से बांध दिया था, अब हमने तुम्हें बांध दिया है। ये सुनकर शौर्य ने धीरे से गर्दन उठाई और उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई बहुत अच्छा चुटकुला सुना हो। उसके बाद शौर्य के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो और भी चौड़ी हो गई। उसकी मुस्कान को देखकर 8 तांत्रिक और भी अधिक बेचैन हो गए। तभी शेरा हंसते हुए बोला, अरे तुम लोग क्या पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं शौर्य की सिद्धियां मंत्रों से नहीं आई है, ना ही मांत्रिक साधना से, ये उसकी अपनी उपजत शक्तियां हैं, यानी उसके अपने शरीर से जुड़ी हुई। अब फिर तुम्हारे मंत्राजाल हो या तंत्र जाल, क्या इससे भाई का कुछ बिगड़ेगा? ये सुनकर 8 तांत्रिक अचानक समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। तभी शौर्य, जो इतनी देर से उनकी सारी हरकतों को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, अचानक बोल पड़ा, तो तुम मानते हो कि पूर्व भैरव की हत्या में तुम लोग सम्मिलित थे? अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हें मारते वक्त चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ बस प्रतिशोध लेने आया हूँ। शौर्य ने इतना कहा और अपनी त्रिशूल को पटक दिया। तभी तांत्रिकों ने भी अपना तंत्रजाल सक्रिय कर दिया। तंत्रजाल के सक्रिय होते ही शौर्य के ऊपर दबाव बढ़ने लगा, पर शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शौर्य ने अपने त्रिशूल को हवा में उठा लिया और अपनी जगह से सीधा दीवार की ओर लपक पड़ा। शौर्य की ये गति उतनी तेज थी कि शौर्य किसी छूटे हुए मिसाइल की तरह पहले तांत्रिक से टकरा गया। शौर्य के हमले से वो तांत्रिक जरा भी हरकत नहीं कर पाया और उस दीवार में पूरी तरह धंस गया। शौर्य के हमले की ताकत इतनी थी कि शौर्य का त्रिशूल उसके शरीर को लेकर सीधा पूरी पहाड़ को फाड़कर दूसरी ओर चला गया था। ये नज़ारा बेहद दर्दनाक और भयानक था। दूसरे तांत्रिकों की धड़कनें लगभग बंद हो गई। तभी शौर्य का त्रिशूल कुछ देर बाद हवा में तैरते हुए वापस लौटा, पर उसकी नोक पर उस तांत्रिक की पारदर्शी आत्मा लटकी हुई थी। शौर्य ने हाथ बढ़ाकर त्रिशूल को पकड़ा और फिर उस छटपटाती आत्मा को झटका देकर निकाला और हंसते हुए उसे अपने हाथ में पकड़कर उसे पलक झपकते ही नरक अग्नि के हवाले कर दिया। नरक अग्नि काले लपटों के साथ उस आत्मा को घेर लेती है और भयानक दिल दहलाने वाली चीखें उस तांत्रिक को आत्मा से निकलने लगती है। इसे देखकर सारे बचे हुए 7 तांत्रिकों की जान उनके गले में अटक जाती है। एक ऐसे भय का एहसास उन्हें हो जाता है जिसका एहसास उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। उस तांत्रिक की बची हुई आत्मा पल भर में जलकर भस्म हो गई।
तभी बचे हुए तांत्रिक लगभग शौर्य को कोसते हुए बोले, तुम भैरव कैसे हो सकते हो? भैरव तो किसी भी आत्मा का ऐसा अपमान नहीं करते थे। हर आत्मा में परमेश्वर का अंश होता और तुमने उसे नष्ट करके खुद भगवान का अपमान किया है। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा। आत्मा का अपमान और भगवान का मान, क्या इससे पुराने भैरव जीवित हो सकते हैं? नहीं ना, और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ था जब तुमने पूर्व भैरव की हत्या का षड्यंत्र रचा था? तब तुम्हें याद नहीं आया था कि तुम्हारे ऐसा करने से ब्रह्मांड और विशेषतः समरलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा? तब तुम कहाँ थे जब तुम्हारी इस गलती की सजा पूरे समरलोक को भुगतनी पड़ी? तब तुम कहाँ थे जब मासूम लोगों को दानवों ने कीड़े मकोड़ों की तरह मारा था? शौर्य के ऐसे तीखे सवालों को सुनकर तांत्रिकों में अभी अभी आया हुआ जोश तुरंत ढल गया। शौर्य भी अच्छे से जानता था कि तंत्र विद्या के इस मार्ग पर इन तांत्रिकों ने अपने इंसानियत को कब का खो दिया है। इनके जैसे लोगों के लिए इंसान सिर्फ उनकी साधना की एक सामग्री भर रह चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे तांत्रिक संप्रदायों को फलने देना मानवता की हत्या करने के बराबर था। इसीलिए समरलोक के उज्ज्वल भविष्य के लिए इन्हें खत्म करना सबसे जरूरी बन चुका था। शौर्य ने इसके बाद अधिक वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपने त्रिशूल को सुसज्जित किया और साध लिया। अगले ही पल तांत्रिकों ने भी आर पार की लड़ाई के लिए खुद को साध लिया। उन्हें अच्छे से मालूम था कि इस लड़ाई में उन्हें अपनी जान को बाजी लगानी होगी, वरना ये भैरव उन्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। तांत्रिकों ने अलग अलग तत्वों का आवाहन किया और अपनी झोली से भस्म निकालकर शौर्य के ऊपर मंत्र शक्ति से प्रहार करने लगे। शौर्य ने खुद को 1 इंच भी नहीं हिलाया और उस भस्म को अपने ऊपर गिरने दिया। जैसे जैसे भस्म शौर्य के शरीर पर गिरने लगा था, उसका शरीर भस्म की रग से ढकने लगा था। भस्म के अंदर मौजूद मांत्रिक शक्तियां शौर्य के शरीर पर लिपटने लगी थी। अपनी भस्म को शौर्य को ऐसे घेरते देख मंत्रिकों का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया। तभी एक मांत्रिक ने मंत्र रचना के बाद अपनी खंजरी निकाली और उसे नचाते हुए शौर्य पर फेंक कर मार दी। जैसे ही खंजीरी शौर्य के शरीर से टकराने वाली थी, वो हवा में ही रुक गई। खंजीरी के अंदर से आवाज निकलने लगी और हवा में कुछ देर रुकने के बाद वो बेअसर होकर नीचे गिर गई। शौर्य ने नजरें घुमाए और बड़े ही हिन नजरों से उस खंजीरी को देखा और कहा, एक खंजीरी मुझे मारने आ रही थी। लगता है शस्त्रों को मालूम नहीं कि उनका स्वामी यदि युद्ध का देवता उनके सामने खड़ा है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ से अपने चेहरे पर जमी भस्म को अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से रगड़ लिया। जब शौर्य ने अपनी आंखें बंद करके उन्हें खोला, उसकी आंखें किसी गुस्सैल जानवर की तरह डरावनी लग रही थी। शौर्य का ये रूप शिव के भस्म में लिपटे शरीर की याद दिला रहा था। ये ऐसा रूप था जहां हर चीज का अंत होता है और नई चीज की शुरुआत होती है। शौर्य की लहरा रही जटाएं लंबी हो गई। उसके मुंह से एक ओंकार ध्वनि निकलने लगे। उसके त्रिशूल पर बंधा डमरू खुल गया और तांडव नाद गूंजने लगा। एक भयानक डर की लहर आसपास के वातावरण में गूंज गई। शौर्य का ये रुद्रावतारी भयंकर रूप तांत्रिकों को अंदर से झकझोर चुका था। शौर्य ने अब अधिक समय गंवाना सही नहीं समझा और अपनी जगह से लपक गया। एक तेज सफेद रोशनी की बिजली जैसी चमक हुई और खच खच की 7 बार आवाज आई। उसके बाद पूरी गुफा में एक शांति जैसी छा गई। कुछ देर पहले का दमनकारी वातावरण कब का नष्ट हो चुका था। अब जो शांति थी, ये एकदम कुछ देर पहले के भयानक दबाव के विपरीत थी। शौर्य ने उसके बाद शेरा को देखा और कहा, अब हमें आगे चलना चाहिए। शेरा ने अपने शरीर को झटका और शौर्य के सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य ने छलांग लगाई और उसकी पीठ पर शौर्य बैठ गया। वो दमनकारी तांडव धुन कब की नष्ट हो चुकी थी। वहीं सारे तांत्रिक अपनी जगह पर अभी भी जमे हुए थे, पर इस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ खोखलापन और बेजान अंधेरा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे तांत्रिकों का शरीर सफेद रंग की रोशनी से घिर गया और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनके शरीर रोशनी के कणों में बिखर गए। शौर्य ने अपने पूर्व भैरव की मृत्यु का बदला ले लिया था। उसने सबसे मुख्य कारकों को आज दंडित कर दिया था। इधर मां भैरवी शांति से अपने सामने रखे आध्यात्मिक दर्पण से ये सब देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मां भैरवी ने अपने हाथों से आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया और उठकर खड़े होते हुए कहा, तो तुमने प्रतिशोध का आरंभ कर दिया है। लगता है मुझे भी प्रतिशोध के इस युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए। मैंने काफी समय बिताया है खुद को रोके रखकर। अब समय आ चुका है कि मैं उनके शत्रुओं को उनके पास भेज दूं। ऐसा कहकर एक दृढ़ निश्चय के साथ मां भैरवी खड़ी हो गई। उन्होंने गहरी आवाज में अद्विका को अपने कक्ष में बुलाया और उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे पति ने एक नई जंग छेड़ दी है और इस जंग में सिर्फ मैं और नए भैरव पूरी व्यवस्था से लड़ने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि तुम 8 योगिनियां एक दिन अपनी भावनाओं को एक करने में कामयाब हो जाओगी। ऐसा कहकर मां भैरवी ने अपनी विदा ली और वो गायब हो गई। कहाँ गई है मां भैरवी? क्या होगा शौर्य का अगला मुकाम? क्या योगिनियां अद्विका के साथ मिलकर अपनी भावनिक अवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य चला सप्तसागर पार। शौर्य ने तांत्रिकों के तंत्र जाल को तोड़कर खुद को आज़ाद कर दिया और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
अपना बदला लेने के बाद अब शौर्य अपने अगले शिकार की ओर निकलने की तैयारी में लग गया था। वही शेरा जो अब तक चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में भी थोड़ी सी नमी आ चुकी थी। आज उसने भी अपने पूर्व स्वामी का प्रतिशोध ले लिया था। शेरा ने अपना सर झुकाकर उसे झट से ऊपर उठाया और एक लंबी दहाड़ मारी, मानो वह उसे दहाड़ के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि मेरे स्वामी, मैंने आपकी मृत्यु का बदला ले लिया है, और इसके साथ ही नए प्रतिशोध के संग्राम का आरंभ होने का ऐलान कर रहा हो। शौर्य ने धीरे से शेरा के सिर को सहलाया और फिर आसमान की ओर देखकर बोला, शेरा, इन तांत्रिकों के मरने के बाद अब हमारा अगला शिकार अंधेरे का देवता तमस होगा। पर मैंने सुना है कि तमस को भी भक्ति की शक्ति और उसकी कई सारी सिद्धियां प्राप्त है। उसे हराने के लिए मुझे सबसे पहले उसके अनुयायियों के मन से उसे हटाना होगा, या फिर उन्हें हमेशा के लिए हटाना होगा। ये सुनकर शेरा ने एक नज़र शौर्य को देखा और फिर आसमान की ओर देखकर बोला, भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने मेरे स्वामी का प्रतिशोध लेने में मुझे मदद की है। अब रही बात हमारे अगले शिकार की, तो मैं बताना चाहूँगा कि तमस के सबसे अधिक अनुयायी सप्त सागर पार स्थित महाद्वीप पर है। इस पूरे महाद्वीप को तमस ने अपने अधीन कर रखा है। ऊपर से इसी द्वीप पर दानव आज भी खुलेआम रहते हैं। अब मुझे लगता है कि हमें सप्तसागर पार जाना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने एक नज़र शेरा को देखा और बोला, तुम तो काफ़ी सीरियस हो गए शेरा। यार, तुम जब ऐसी शुद्ध हिंदी में बोलते हो तो मेरे कानों में दर्द होने लगता है। अब मुझे तुम्हारी उस टपोरी स्टाइल की आदत सी हो गई है। ऐसे अचानक अपनी स्टाइल बदलकर मेरे दिल को नुकसान मत पहुंचाओ। शौर्य की बात सुनकर शेरा का मुंह बन गया। शेरा ने अपनी नाक की नथुनों को थोड़ा सा चढ़ाया और कहा, भाई, बोले तो अपन को भी आदत नहीं है, लेकिन क्या करें, जब अपन सीरियस होता है ना तो ऐसा ही बोलता है। ये सुनकर शौर्य के होठों पर तिरछी मुस्कान आए और फिर उसने हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। शौर्य ने इतना कहने के बाद थोड़ा सवालिया नज़रों से देखकर शेरा से पूछा, वैसे शेरा, ये सप्तसागर किसी और पड़ता है? ये सुनकर शेरा ने अपना सर हिलाया और फिर कहा, अब उनको लगता है तुम्हें गलती से किसी ने इस समरलोक का स्वामी बनाया है। यार, अपनी आंखें बंद कर और पता लगाओ कि यह सप्तसागर किस ओर है। अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। शौर्य ने ये सुना और फिर अपना सिर खुजाते हुए मन ही मन सिस्टम से कहा, सिस्टम, ज़रा पता लगाओ इस सप्तसागर की ओर जाने वाला रास्ता कहाँ है। तभी सिस्टम की चिड़ी हुई आवाज़ आई, होस्ट, इतनी सारी शक्तियाँ होने के बाद भी तुम मुझ पर कैसे निर्भर रह सकते हो? कभी तो कोई काम खुद से किया करो। ये सुनकर शौर्य बड़ी ही बेशर्मी के साथ हंसते हुए अपनी आंख बंद करता है और अंतर्ध्यान होकर अपनी चेतना को संपूर्ण समरलोक पर फैला देता है। कुछ ही देर में शौर्य को अपनी चेतना से सप्तसागर दिखाई देने लगता है। उसके तुरंत पश्चात शौर्य ने हवा में अपना हाथ हिलाया और उसके सामने स्पेस में एक दरार बन गई। पलक झपकते शौर्य ने उसके अंदर छलांग लगाए और उसके पीछे पीछे शेरा ने भी छलांग लगाए। भाई, ऐसे अपन को पीछे कैसे छोड़कर जा सकते हो तुम? ऐसा कहकर शेरा स्पेस की दरार में गायब हो गया। इधर दूसरी ओर तांत्रिकों के खात्मे की खबर अंधेरे के देवता तमस को मिल चुकी थी। इस वक्त तमस अपने महल में बैठकर अपने विशाल सिंहासन पर अपनी मुठियां पिटे जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखों से अंगारे धधक रहे थे। वह क्रोध के कारण इतना उत्साहित हो चुका था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। भैरव, ये तुमने सही नहीं किया। बस एक बार महाबली उसे शक्ति द्वार के सामने से हट जाए, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इस अंधेरे के देवता तमस से भिड़ने का नतीजा क्या होता है। मैं तुम्हें उस भैरव से भी बुरी मौत दूंगा। मेरे अंधेरे के दूत शक्ति द्वार को भेदने में लगभग कामयाब हो चुके हैं। बस एक झलक की बात है, जैसे ही शक्ति की ऊर्जा का एक किरण मुझ पर गिर जाता है, मैं सीधा भगवान बन जाऊंगा, तब मुझे त्रिदेव भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा कहकर तमस सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। उसके सामने बैठा अंधेरे का दूत, जिसने तांत्रिकों के मृत्यु की खबर लाई थी, वह कांपने लगा था। अंधेरे के दूत ने अपना सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर तमस को प्रणाम किया और बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे पीछे की ओर चलते हुए दरबार से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग क्षेत्र में देवेंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर इसी खबर को सुनकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। उन्हें तमस की इस हार को सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। भले देवेंद्र भी इस नए भैरव को पसंद नहीं करते थे, पर वह उससे भी ज़्यादा अधिक नफरत तमस से करते थे। तमस ने बार बार स्वर्ग से धोखा किया था और इसके कोई पक्के सबूत न होने के कारण आज तक उसे स्वर्ग भी कोई सजा नहीं दे पा रहा था। पर आज इस नए भैरव ने बिना किसी सबूत मांगे सीधा तमस के खेमे में सेंध लगा दी थी। भगवान शनि देव के कारण आज तक कोई भी तमस को वक्र दृष्टि से नहीं देख सकता था, लेकिन यह नया भैरव, जिसकी पूरी जीवनी में भय नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, उसने ये काम आसानी से कर दिया। असल में तमस भगवान शनि देव का शिष्य था। उनकी कृपा से उसने अंधेरे की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उसके पश्चात भगवान शनि देव के आशीर्वाद के कारण आज तक तमस बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग में अपनी मनमानी करते आ रहा था। पर आज लाखों सालों बाद किसी ने तमस के विरुद्ध खुलेआम जाने की कोशिश की थी। इसके पूर्व भी भैरव ने तमस को सबक सिखाने की कोशिश की थी, मगर उसका अंजाम उनकी मृत्यु थी। लेकिन यह नया भैरव सबकी सोच से परे था। उसने न सिर्फ इस तमस को छेड़ा था, बल्कि उसके अनुयायियों को मार भी दिया था।
इसी बात से देवेंद्र काफी आनंदित थे। दूसरी ओर शौर्य अपने आयाम शक्तियों के जरिए पलक झपकते ही सप्तसागर के किनारे पहुंच चुका था। शौर्य जब यहां पहुंचा तो उसने किनारे पर खड़े होकर सामने पहले विशाल सप्तसागर को अपनी खुली आंखों से देखा। उसके पश्चात उसने अपनी चेतना को उसे सागर की सतह से आगे की ओर भेजने की कोशिश की, पर उसकी चेतना को अचानक एक रुकावट महसूस हुई और एक अदृश्य दबाव शौर्य की शक्तियों पर पड़ने लगा। इस दबाव को महसूस करते ही शौर्य के होठों पर तिरछी मुस्कान आई और उसने शेरा से कहा, लगता है इस सप्तसागर में कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं। शेरा, मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम इस सप्तसागर को उड़कर ही पार करें। ये सुनकर शेरा चौंक कर शौर्य को देखते हुए बोला, भाई तुम्हें कुछ नया पता चला है क्या? क्या कोई गुप्त विरासत या खजाना इस मार्ग पर है? ये सुनकर शौर्य सिर हिलाते हुए बोला, वहां असल में क्या है ये तो पता नहीं, पर यह जरूर है कि वह मेरी चेतना को आगे जाने से रोक रहा है और उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरी तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं वहां जाऊं और उस चेतना को दबाने वाली चीज को ढूंढ निकालूं। ये सुनकर शेरा के कान खड़े हो गए। शेरा के लिए यह एक अवसर के समान था। शेरा ने तुरंत अपना आकार बड़ा किया और जल्दबाजी में बोला, भाई अब इंतजार किस बात का? चलो बैठो अपन के ऊपर, अपन अभी उधर जाएंगे। अपन की भी बहुत इच्छा हो रही है इस राज को ढूंढने की। इसके साथ ही दोनों ने हवा में छलांग लगाए और किसी फाइटर जेट की स्पीड से हवा में गायब हो गए। जब दोनों सप्तसागर के बीचों बीच पहुंचे तब उन्होंने अपनी रफ्तार कम की। शौर्य ने शांत सप्तसागर की सतह को अपनी चेतना से टटोलना शुरू किया। जैसे जैसे शौर्य की चेतना पानी में गहराई में जा रही थी वैसे वैसे शौर्य को एक अजीब एहसास हो रहा था, मानो कोई अदृश्य आंखें उसकी चेतना को देख रहे हो। जब शौर्य की चेतना महासागर की गहराई में अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर गई तब उसकी चेतना से शौर्य को हल्की हल्की नीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। जब शौर्य ने इस रोशनी का अपनी चेतना से पीछा करने की कोशिश की तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस अजीब घटना को देखकर शौर्य की आंखें झट से खुल गई। जैसे ही शौर्य ने अपनी चेतना वापस ली तभी उसकी चेतना सागर में एक गहरी मगर बेहद पुरानी आवाज गूंज उठी, मानव, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है जो इस सम्राट के जल क्षेत्र में अपनी चेतना को ऐसे फैला रहे हो? क्या इस सम्राट का आतंक अब इतना पुराना हो चुका है कि एक छोटा बालक उसके क्षेत्र में आकर उसके परिसर को टटोलने की कोशिश कर रहा है? ये सुनकर पहले तो शौर्य थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को शांत किया और बड़े ही रुबाबदार आवाज में कहा, बिल में छुपकर ऐसे कायरों की तरह कोई सम्राट कैसे बात कर सकता है? अगर तुम खुद को कोई सम्राट कहते हो तो सामने आओ और मुझसे नजरें मिलाकर बात करो, तब मैं भी समझूंगा कि मेरे सामने कोई सम्राट सच में खड़े होकर बात कर रहा है। शौर्य की बात खत्म होते ही सप्तसागर के तल पर मानो कोई भूकंप आ चुका हो। पानी के शांत सतह पर बुलबुले उठने लगे। अगले पर एक काला साया झट से पानी की सतह से बाहर आया। उसके बाहर आते ही पीछे कई हजारों विशालकाय बड़ी बड़ी लहरें उठ गई और उस केंद्र से बाहर की ओर जाने लगी। शौर्य ने उन लहरों को नजरअंदाज किया और अपनी नज़र को उस काले साए की ओर टिकाए रखा। जैसे ही वह काला साया शौर्य को साफ दिखने लगा, शौर्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शौर्य के सामने एक सुनहरा त्रिशूल लिए आदमी खड़ा था। उसका शरीर शल्कों से भरा हुआ था। उसकी गर्दन पर 6 चीरे दिखाई दे रहे थे जो उसके गलफड़े थे। उसके कान समुद्री घोड़े की तरह दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों पर एक अदृश्य पर्दा था जो दिखने में बिल्कुल किसी स्विमिंग ग्लासेस की तरह लग रहा था। उसके कमर से नीचे का हिस्सा किसी मछली की तरह था। उसकी आकृति को देखकर शौर्य सवालिया नजरों से उसे घूरने लगा। तभी शेरा चौंकते हुए बोला, भाई ये तो वह है। वह क्या बोलते हैं ना, जलपरी का मर्द वाला रूप, जलपरा बोले तो मत्स्य पुरुष। इनकी प्रजाति को दानवों ने समर लोक से कब का खत्म कर दिया है। लगता है यह उनकी प्रजाति का बचा हुआ बच्चा है। शेरा को ऐसे उसके बारे में बात करते हुए सुनकर उस मत्स्य पुरुष की आंखें फड़क उठी और उसने चीखते हुए कहा, विचित्र प्राणी, इस सम्राट के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सागर सम्राट मत्स्य जाति का स्वामी शैलेंद्र हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस वक्त मेरे यानी इस शैलेंद्र के क्षेत्र में खड़े हो। ऊपर से तुमने मेरे क्षेत्र में झांकने की कोशिश करके मेरे क्षेत्र की मर्यादा को भंग किया है। इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य ने बड़े ही लापरवाही से शैलेंद्र को देखा। फिर शौर्य ने अपने दोनों हाथों को पीछे बांधा और शैलेंद्र को चढ़ाते हुए कहा, वह छोड़ो, वैसे मुझे बताओ तुम्हारे पिता इंसान थे या तुम्हारी माता इंसान थी? क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि तुम इंसान और मत्स्य जाति का एक अनोखा संगम हो। ये सुनकर शैलेंद्र की आंखें लाल हो गई। आज तक इतनी बेबाकी से किसी ने भी शैलेंद्र का ऐसे खुलेआम अपमान नहीं किया था। शैलेंद्र की गरिमा को शौर्य की बातों से गहरी ठेस पहुंची। शैलेंद्र का पूरा शरीर कांप उठा। शैलेंद्र ने अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए गुस्से से कहा, तुच्छ मानव, तुझे पता भी है तू कैसी बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है? मैं मत्स्य जाति का सम्राट शैलेंद्र हूँ। ना मेरे पिता इंसान थे ना मेरी माता इंसान थी। मैं विष्णु के मत्स्य अवतार का वंशज हूँ। यही मेरे मत्स्य जाति का असली रूप है। लेकिन तुमने इस रूप का अपमान करने का दुस्साहस किया है।
ये सुनकर शौर्य एक बार फिर शैलेंद्र को ऊपर से नीचे देखने लगा और बोला, यार कब से लगा रखा है कि मैं सम्राट हूँ। मैं सम्राट हूँ तो फिर बताओ, अगर तुम सम्राट हो तो मेरे साथी के कहे मुताबिक तुम्हारी पूरी जाति को इन दानवों ने लगभग कैसे नष्ट कर दिया। लगता है तुम कोई काबिल सम्राट नहीं हो, एक बुजदिल सम्राट हो। तुम्हारे पास शक्ति नहीं पर अकड़ बहुत है। शौर्य को ऐसे अपना अपमान करते हुए सुनकर शैलेंद्र अब अपना नियंत्रण खो चुका था। शैलेंद्र ने अपने हाथ में पड़े सुनहरे त्रिशूल को ऊपर की ओर उठाया और एक विशाल पानी की लहर को निर्माण करके उसे एक नाग का आकार दिया और उसे शौर्य पर छोड़ दिया। अपनी ओर आते हुए नाग के आकार के पानी के प्रवाह को देखकर शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और उसे हवा में लहरा दिया। शौर्य ने ऐसा करते हुए अपनी चेतना को भी अपनी मानसिक शक्ति से जोड़ते हुए उसी तरह का नाग निर्माण किया जिस तरह का नाग शैलेंद्र ने उसकी ओर भेजा था, और दोनों नाग हवा में एक दूसरे से टकरा गए। एक विशाल धमाका हुआ और उसके साथ ही पानी की छींटें बंदूक से निकली गोलियों की तरह हर तरफ फैल गई। शौर्य का कर्ण कवच सक्रिय हुआ और उसने शौर्य के शरीर पर आ रही सभी पानी की बूंदों को रोक दिया। वहीं दूसरी ओर शैलेंद्र के पूरे शरीर पर पानी की बूंदें बंदूक से निकली गोलियों की तरह बरस पड़ी, पर शैलेंद्र के पूरे शरीर पर फैले हुए शल्कों ने उसके शरीर की रक्षा की। शैलेंद्र ने इस बार हैरानी से शौर्य को देखा और कहा, तुम्हारे पास ये जल सिद्धि कैसे हो सकती है? यह असंभव है। ये तकनीक तोय नाग कहलाती है। इसे सिर्फ मत्स्य कुल के योद्धा ही सीख सकते हैं। तुम इसे इतनी आसानी से कैसे सीख सकते हो? बताओ तुम असल में कौन हो? शैलेंद्र के ऐसे लगातार सवाल सुनकर शौर्य ने अपनी छोटी उंगली को कान में घुमाया और बड़े ही लापरवाही से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो सिर्फ अपनी चेतना और मानसिक शक्ति को एकत्रित करके पानी की थोड़ी मात्रा को नाग का आकार दे दिया और उसे तुम्हारे नाग से टकरा दिया। इसमें ना मैंने मंत्र इस्तेमाल किया ना कोई तंत्र, बस आसान था। शौर्य की ऐसी लापरवाही भरी बात सुनकर शैलेंद्र का मुंह बन गया। शौर्य इस बात को ऐसे बता रहा था जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शैलेंद्र के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। मत्स्य कुल की यह तकनीक बहुत ही खास थी क्योंकि इसे सिर्फ मत्स्य कुल योद्धा अपनी रक्त रेखा को जगाने के बाद ही प्रयोग कर सकते थे। पर शौर्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति और चेतना के एक विशेष मिलन के साथ ही इसे पूर्ण कर दिया, जो होना असंभव था। क्या शौर्य और शैलेंद्र एक दूसरे से बेवजह दुश्मनी ले बैठेंगे? ऐसा क्या था सप्तसागर के ताल में जिसे शैलेंद्र शौर्य से बचाने की कोशिश कर रहा था? क्या शैलेंद्र जान पाएगा शौर्य की असली पहचान? मत्स्य लोक का खजाना। शौर्य और शेरा सप्तसागर पार करने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात शैलेंद्र से हो जाती है, जो कि एक मत्स्य पुरुष था। जब शैलेंद्र शौर्य और शेरा को रोकता है तब शौर्य उसका बड़े ही मजाकिया ढंग से अपमान करता है। वैसे शौर्य की कोई इच्छा नहीं थी उसका अपमान करने की, लेकिन शौर्य को एक बात बहुत खटक रही थी कि बार बार शैलेंद्र वह खुद को सम्राट कह रहा था और शौर्य को बच्चा कह रहा था। शूरभैरव का ऐसा अपमान शौर्य को तो बिल्कुल सहन नहीं हुआ। भले वह सच में उम्र में बच्चा ही था, लेकिन उसे किसी के मुंह से खुद को बच्चा बुलवाना अच्छा नहीं लगा, और आज तक शौर्य ने उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा जिन्होंने उसे बच्चा कहा था। इसी वजह से शौर्य और शैलेंद्र में पहले से ही गर्मी शुरू हो गई, और उसके चलते ही शैलेंद्र ने ऐश्वर्या पर मत्स्य कल का घातक वार कर दिया, लेकिन उसे वार को शौर्य ने बिल्कुल आसानी से कॉपी किया और इस पर पलट दिया। शौर्य के ऐसे करतब से खुद शैलेंद्र भी बहुत हैरान हो गया और उसके मन में शौर्य की पहचान के प्रति सवाल उमड़ने लगे। शैलेंद्र ने अंत में खुद की शक्तियों को नियंत्रित किया और अपने गुस्से को दबाया। उसके बाद बड़े शांति से शैलेंद्र ने शौर्य से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वीर साधक, क्या ये सम्राट आपकी असली पहचान जान सकता है? क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा साधक नहीं हुआ जो हमारी मत्स्य कल की तकनीक को सिर्फ एक नज़र में देखकर उसकी हुबहू नकल कर पाए। मुझे पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि आप कोई विशेष साधक लगते हो। ये सुनकर शेरा और शौर्य ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर शेरा अपना आकार छोटा करके शैलेंद्र को देखते हुए बोला, हे मत्स्य पुरुष, तुम्हारे सामने इस समरलोक के स्वामी खुद और भैरव खड़े हैं। ये वाहन तुम्हें उनका परिचय दे रहा है। शेर की ऐसी प्राचीन हिंदी को सुनकर शौर्य, जो हवा में खड़ा था, लगभग लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। तभी शेर ने बात को घुमाते हुए कहा, अपन का मतलब है ये जो तेरे सामने खंडेला है ना, यह इस समरलोक का स्वामी है, बोले तो भगवा है भैरव। ये सुनकर शैलेंद्र की आंखें बड़ी हो गई और उसने दोनों हाथों को फिर एक बार जोड़ लिया और शौर्य के सामने झुककर प्रणाम करते हुए बोला, मैं मत्स्य लोक का सम्राट शैलेंद्र नए भैरव का स्वागत करता हूँ। मेरे कुछ देर पहले किए गए दुर्व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। भगवान, असल में पिछले कई हजारों सालों से मैंने हमारे मत्स्य जाति को समर लोक के अन्य जातियों से सुरक्षित रखने के लिए ये जगह चुनी है। 4000 साल पहले हुए उस महासंग्राम के दौरान मत्स्य जाति ने दानवों के खिलाफ पूरी ताकत से युद्ध लड़ा था, लेकिन क्या करें, हमारे घर के गद्दारों ने मत्स्य लोक के अमूल्य विरासत का राज दानवों के सामने खोल दिया, और जिसके चलते देवता और दानव दोनों भी आज मत्स्य जाति के खून के प्यासे बन चुके हैं। तभी शेरा, जो ये सुन रहा था, अचानक बीच में बोल पड़ा, ओ तेरी मतलब अभी भी वह मोती तुम्हारे पास ही है? मेरे स्वामी ने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि उस मोती को जल्द से जल्द नष्ट कर दो, वरना तुम्हारी मत्स्य जाति नष्ट हो जाएगी। तुमने उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया?
ये सुनकर शैलेंद्र कुछ बोल पाता उससे पहले ही शौर्य ने सवालिया निगाहों से शेरा को देखा और पूछा, अब ये क्या मैटर है शेरा? यह मत कहना कि यह मोती इतना खास है कि उसके लिए देवता और दानव दोनों भी इसके पीछे पड़ेंगे। इस पर शैलेंद्र ने बात को संभालते हुए कहा, स्वामी आगे की बात हम सतह पर जाकर करेंगे तो अच्छा होगा। कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से जानना जरूरी है। इस पर शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और शेरा के साथ मिलकर सीधा शैलेंद्र के पीछे सप्तसागर तल की तरफ निकल गया। जब शौर्य यहाँ आया था तब उसने अपनी चेतना को सप्तसागर के तल तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उसी वक्त उसकी चेतना को बाधा महसूस हुई थी, लेकिन उसी वक्त उसने अपनी आंतरिक दृष्टि से देखा था कि वहां पर हल्के नीले रंग की रोशनी चमक रही थी। जब शैलेंद्र के साथ शौर्य नीचे आया तब वह नीली रोशनी अब उसे किसी भव्य शहर की तरह दिखाई देने लगी थी। महासागर के तल में बस यह मत्स्य जाति का शहर एक विशाल साम्राज्य था। यहाँ मत्स्य जाति के लोग इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके दैनंदिन काम सुचारू रूप से चल रहे थे। शौर्य ने देखा कि यहाँ पर कई मत्स्य जाति की औरतें, जिन्हें पृथ्वी लोक पर जलपरी कहा जाता था, वह भी यहाँ पर बिना डर की संचार कर रही थी। ऊपर से यहाँ पर रोशनी आसमान से नहीं आ रही थी। यहाँ आने वाली रोशनी का एकमात्र स्रोत शहर के बीचों बीच बना एक विशाल स्तंभ था। उसी स्तंभ से आगे की ओर देखा जाए तो सामने एक विशाल चमकते हुए सफ़ेद रंग का महल दिखाई दे रहा था। इस महल की रचना बहुत ही विशिष्ट थी, जो मत्स्य लोक की कला शैली को दर्शा रही थी। इस चकाचौंध को देखकर शौर्य और भी अधिक उत्साहित हो गया। जब शैलेंद्र शौर्य के साथ महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तब अंदर से 5 बूढ़े मत्स्य पुरुष हाथ में राजदंड नुमा लकड़ी के डंडे हाथ में लिए बाहर आए। बाहर आते ही उनमें से सबसे बुजुर्ग जो मत्स्य पुरुष था उसने शैलेंद्र को रोकते हुए कहा, सम्राट शैलेंद्र, आप किसी मनुष्य को ऐसे यहाँ कैसे ला सकते हो? आपको ज्ञात होना चाहिए कि इन्हीं मनुष्यों ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। अगर इन मनुष्यों के तांत्रिक और साधक लखन और राघव को नहीं बहलाते तो हमारे मत्स्य जाति का आज ऐसा हल नहीं हुआ होता। बुजुर्ग की बात सुनकर शैलेंद्र तुरंत आगे आते हुए हाथ जोड़कर बोला, मामा श्री, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये स्वयं। शैलेंद्र अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक और बुजुर्ग पीछे से आगे आते हुए अपनी काली गहरी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को ऊपर से नीचे ताड़ते हुए बोला, हाँ, यह मनुष्य कैसा? यह कोई आम मनुष्य नहीं, ये तो धोखेबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाला मनुष्य लग रहा है। अभी के अभी इस दुष्ट मनुष्य जाति के लड़के को यहाँ से बाहर भेज दो, वरना आज हम इसकी यही चीता बना देंगे। तभी एक और बुजुर्ग आगे आया और उसने भी तंज भरे अंदाज में कहा, शैलेंद्र, तुम मत्स्य लोक के सम्राट हो। तुम्हें ऐसे इंसानों को अंदर लाना शोभा नहीं देता। अगर हमारे इस शहर के अस्तित्व के बारे में अगर बाहर पता चल जाता है तो हमारी पूरी मत्स्य जाति खतरे में आ सकती है। बेहतर होगा कि कुछ और हो जाए, उससे पहले तुम इस बच्चे को यहाँ से बाहर भेज दो। जब शौर्य ने बुजुर्ग के मुंह से अपने लिए बच्चा एक बार फिर सुन तो इसकी सटक गई। शौर्य ने चढ़ते हुए शैलेंद्र को देखा और कहा, सम्राट शैलेंद्र, लगता है तुम सिर्फ नाम के सम्राट हो। तुम, मुझे लगता है, इन बो के कठपुतली हो। ऊपर से यह मुझे बच्चा कह रहे हैं। जब शैलेंद्र ने शौर्य का आखिरी वाक्या सुना उसे तुरंत समझ आ गया कि शौर्य बच्चा खाने से चिढ़ चुका है। शैलेंद्र ने बात को संभालते हुए तुरंत बुजुर्गों को हाथ के इशारों से रोकते हुए कहा, मामा श्री, यह कोई आम इंसान नहीं है, यह इस समरलोक के। बस शैलेंद्र ने इतना कहा ही था कि तभी फिर से एक और बुजुर्ग आगे आते हुए बोला, शैलेंद्र, तुम कहना क्या चाहते हो कि यह इंसान नहीं है तो क्या ये कोई जानवर है? हमने तो किसी भी जानवर को ऐसे इंसान की तरह दिखते हुए नहीं देखा, ना ये कोई अर्थ मानव है या कोई दानव। ये सुनकर शैलेंद्र की भौं फड़क उठी। उसने मन ही मन इन बुजुर्गों को कई सारी गालियां दी। अरे बो, मरवाओगे क्या? मेरी बात पूरी होने का भी इंतजार नहीं कर रहे हो और सिर्फ जो मन में आए वह बोले जा रहे हो, इससे मैं क्या समझूं? शैलेंद्र ने एक बार फिर अपना चेहरा सख्त किया और गहरी आवाज में बुजुर्गों को देखते हुए कहा, क्या आप मुझे अपनी बात पूरी करने का एक मौका तो देंगे? पहले मेरी बात पूरी तो सुन लिया करो, बीच बीच में ऐसे बोलोगे तो मैं पूरी बात समझाऊंगा कैसे आप लोगों को। पर तभी अब तक शांति से शौर्य के बगल में पानी में तैर रहा शेरा तपाक से बोल पड़ा, अपन को लगता है सम्राट, तेरा यह मत्स्य साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तेरे साम्राज्य की शक्तियां भी इन बूढ़ों की तरह कमजोर हो चुकी है। साला एक बात तक पूरी करने नहीं देते, ऐसे बोल रहे हैं जैसे गली की औरतें नल के पानी के लिए झगड़ रही हो। अपन का पूरा दिमाग हिल गया यार। शेरा की बात सुनकर शौर्य ने अपने मुंह पर हाथ रखा और दबी हुई हंसी हंसने लगा। पर पांचों बुजुर्गों के चेहरे काले पड़ गए। तभी शैलेंद्र ने अपनी बात को पूरा करते हुए एक ही सांस में कहना शुरू कर दिया, बुजुर्ग, यह इंसान नहीं है, ये समरलोक के स्वामी शूर भैरव है। ये समरलोक के नए भैरव है। अब अगर आप अपना मत आगे रखना चाहते हो तो आगे बोल सकते हैं, मेरा काम बस इतना ही था। इतना कहकर शैलेंद्र थोड़ा बगल में है गया और बुजुर्गों को बिल्कुल शौर्य के सामने खड़ा कर दिया। बुजुर्गों ने जब शौर्य की हल्की हल्की मुस्कान को, उनके चेहरे ऐसे हो गए मानो उन्होंने किसी मक्खी को निगल लिया हो। उनमें से मुख्य बुजुर्ग तुरंत आगे आते हुए शौर्य के पैरों पर गिर गया और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, स्वामी, इस नादान को माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। हमें आपको पहचानने में गलती हो गई।
प्रभु, आपके आने से यह मत्स्य साम्राज्य धन्य हो गया। हजारों सालों का जो बोझ हम अपने कंधों पर ढो रहे थे वह आज पूरा हो गया है। आज हम आपको आपकी असली अमानत वापस लौटाते हैं। ये सुनकर शौर्य चकित हो गया। शौर्य ने अपना सर खुजाते हुए कहा, अब कौन सा बोझ तुम्हारा मुझे झेलना होगा? शेरा, ये क्या बोल रहे हैं, तुझे पता है? इस पर शेरा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ याद करने की कोशिश की, पर उसका दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी मुख्य बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए पीछे खड़े स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रभु, यह ऊर्जा स्तंभ आपका है। पहले भैरव ने इस स्तंभ को यहाँ मत्स्य जाति की रक्षा के लिए और यहाँ पर उनके पालन पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा तथा उचित पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए इस स्तंभ को लगाया था। इसी स्तंभ के अंदर उन्होंने हमारे मत्स्य साम्राज्य की विरासत वह मोती रखा हुआ है। शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और स्तंभ को ध्यान से देखने लगा। चोर ने देखा कि स्तंभ के अंदर एक हल्के नीले रंग की रोशनी में चमक रहा शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार का एक गोलाकार मोती तैर रहा था। इस मोती के अंदर से एक अजीब और अनोखी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। चोरी के चेहरे पर उमड़ते हुए सवालों को देखकर मुख्य बुजुर्ग ने मोती के बारे में बताना शुरू कर दिया। प्रभु, यह मोती बहुत खास है। इसका उद्गम तब हुआ था जब समुद्र मंथन हो रहा था। जब राहु और केतु ने अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया और वहां से भाग रहे थे, तब उसे दौरान अमृत की एक बूंद समुद्र तल में स्थित एक कस्तूरा में जाकर गिरी। बूंद गिरते ही कस्तूर ने खुद को ढक लिया। उसके पश्चात कई लाखों सालों बाद मत्स्य जाति को जब ये कस्तूरा मिली तब उसके अंदर से यह मोती प्रकट हुआ था। इसकी अमृत प्रदान करने वाली ऊर्जा की वजह से मत्स्य जाति कुछ ही समय में समरलोक की सबसे शक्तिशाली जाति बन गई। इसके सहवास में की गई साधना 100 गुना अधिक प्रभावशाली होती थी। 4000 साल पहले हमारे जाति के 2 लोग मानव रूप में जब सतह पर गए तब उन्होंने मदिरा के नशे में मत्स्य जाति का ये राज इंसानों के सामने खोल दिया। इंसानों की वजह से यह राज ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहा और इसकी भनक दानवों को और देवताओं को लग गई। इतना कहकर मुख्य बुजुर्ग रुक गए और शौर्य को ध्यान से देखने लगे। पर उन्होंने देखा कि चोरी के चेहरे पर कोई आश्चर्य या उत्सुकता के भाव नहीं थे, वह सिर्फ उसे स्तंभ को घूरे जा रहा था। अंत में मुख्य बुजुर्ग ने आगे बात बताते हुए कहा, दानव पहले से ही अमृत को पाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने मत्स्य जाति पर हमला कर दिया। वही देवताओं ने इस अमृत से बने मोती पर अपना आधिपत्य बताया और उसे वापस लौटने की मांग की। उसे दौरान पूर्व भैरव ने मध्यस्थ होकर देवताओं और दोनों को मत्स्य जाति की तरफ से समझाने की कोशिश की। देवता भैरव की बात मान गए, पर दोनों को यह मंजूर नहीं था। दोनों ने एक दिन अचानक संगठित होकर दोनों द्वार खुलते ही पहला हमला मत्स्य जाति के ऊपर कर दिया। उसे वक्त मत्स्य जाति को बचाने के लिए भैरव ने ये शक्ति स्तंभ सप्तसागर के सर्वाधिक गहराई की जगह पर स्थापित कर दिया और इसके अंदर इस मोती को रख दिया। उसके पश्चात यहाँ पर उन्होंने एक सारणी की रचना की। उनकी आध्यात्मिक शक्तियों से सुसज्जित यह सारणी देवताओं और दानवों से मत्स्य जाति को बचाने में सफल रही। पर आज स्तंभ और इस मोती को आपके हवाले करने का समय आ चुका है। शौर्य ने यह सुनने के बाद बड़े ही लापरवाही से हाथ झटक दिया और कहा, मुझे इस मोती की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही स्तंभ की कोई जरूरत है। मेरे पास 8 शक्ति स्तंभ पहले से ही स्थित है। ये सुनकर मुख्य बुजुर्ग ने तुरंत शौर्य को रोकते हुए कहा, नहीं प्रभु, ये स्तंभ जल तत्व का असली स्तंभ है। आपके पास जो स्तंभ है वह इसकी एक उच्च स्तरीय प्रतिकृति है, जिसे खुद भैरव ने अपनी शक्तियों से बनाया था। वह चाबी के रूप में काम तो आता है, पर दानव आयाम खोलने पर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। तभी शौर्य ने थोड़ा सोते हुए मुख्य बुजुर्ग से पूछा, आप काफी अनुभवी लगते हो, क्या आप मेरे सवाल का एक जवाब देंगे? अगर हर 100 साल बाद ये दानव आयाम खुलता है तो हमें इन 8 चाबियां की क्या जरूरत? इस पर बुजुर्ग ने थोड़ा हंसते हुए कहा, असल बात यह है कि दानव आयाम हर्ष और साल बाद अपने आप खुलता है, पर यह चाबियां अगर इस्तेमाल की जाए तो इस दानव आयाम को समय से पहले भी खोला जा सकता है। यह इसलिए तय किया गया था ताकि अब भविष्य में देवता भी दानव आयाम में सीधा जा सके। पर आज तक किसी भी देवता ने वहां जाने की सोची नहीं, क्योंकि देवताओं के हिसाब से दानव आयाम एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ पाप और दानवीय ऊर्जा मौजूद है। वहां जाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला था। इसलिए देवताओं ने ये चाबियां तो अपने पास रखी, लेकिन इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया। मुख्य बुजुर्ग का ये खुलासा सुनकर शौर्य कुछ देर के लिए सन्न रह गया। उसके बाद उसने अपने हाथ की एक उंगली को अपने होठों पर रखा और कुछ सोचते हुए बोला, तो इसका ये कारण है। भले देवता दानव आयाम में आक्रमण करने की ना सोच, पर यह भैरव आक्रमण करके रहेगा। ऐसा कहकर शौर्य अजीब सी हंसी हंसने लगा। चोरी की इस हंसी के पीछे का कारण सिर्फ शेरा ही समझ सकता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि शौर्य दुश्मन उसके पास पहुंचे उससे पहले वह खुद दुश्मन के पास पहुंच जाता था। तो क्या शौर्य इस जल स्तंभ को लेकर दानव आयाम खोलने के बारे में सोच रहा है? क्या शौर्य समय से पहले ही दानव आयाम में जाकर तबाही मचा देगा? क्या शौर्य सप्तसागर पर के द्वीप पर जाने से पहले दोनों आयाम में जाने की सोच रहा है? क्या शौर्य तमस को छोड़कर सीधा दानवों के पीछे जाएगा? कंजर महाद्वीप पर आगमन। शौर्य मत्स्य जाति के बचे हुए लोगों से सप्तसागर पार करते वक्त मिलता है। यहाँ उसकी मुलाकात मत्स्य जाति का सम्राट शैलेंद्र से होती है।
मत्स्य जाति के बुजुर्गों ने शौर्य को अमृत मोती और जल तत्व के शक्ति स्तंभ की कहानी बताई। इसके साथ ही उन्होंने शक्ति स्तंभ के अस्तित्व के कारण भी बताएं। इसके बारे में पता चलते ही शौर्य मन ही मन खुश हो गया। शौर्य ने मन ही मन तय कर लिया था कि दोनों आयाम खुलने से पहले ही वह खुद दानव आयाम का रास्ता खुलेगा और अंदर जाकर दानवों का सफाया कर देगा। कुछ देर तक मुस्कुराने के बाद शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर मुख्य बुजुर्ग से कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं इस मोती और शक्ति स्तंभ को यहाँ से लेकर चला जाऊँ? लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपकी मुझे जाति कहाँ जाएगी? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? शौर्य के सवाल सुनकर वरिष्ठ बुजुर्ग ने एक बार अपने अगल बगल में खड़े अन्य बुजुर्गों को देखा और उसके बाद शैलेंद्र की ओर देखकर कहा, प्रभु, हमने काफ़ी साल बाहरी दुनिया से छुपे रहकर बिताए हैं। अब समय आ चुका है कि हम भी अज्ञातवास से बाहर निकले और आपके साथ मिलकर दानवों के खिलाफ आने वाले समय में उनका सामना करें। वैसे भी इस अमृत मोती के सानिध्य में रहकर हमने अपनी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ाई है। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने वरिष्ठ बुजुर्ग को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपकी बात सुनकर। पर एक इंसान होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंसानों से और अन्य साधकों से जितना दूर रहे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आज समर लोक के इंसान पहले की तरह नहीं रहे। आज भले आप यह अमृत मोती मुझे दे देंगे, लेकिन इंसान फिर भी इसे पाने के लिए आपको परेशान जरूर करेंगे। ये सुनकर वरिष्ठ बुजुर्ग का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने थोड़ा सोते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ और मुझे भी पता है कि हमारा अचानक सतह पर आना कितना खतरनाक हो सकता है। तभी शेरा ने बीच में सुझाव देते हुए कहा, भाई ऐसा करो ना, इन लोगों को सीधा अंदर डाल दो। बोले तो अपने डायमेंशन में भेज दो। जब इनकी ज़रूरत होगी तब वह हमारी सेना के साथ समय पर बाहर आ जाएंगे। वैसे भी अपनी बहन तारा के होते हुए इन लोगों को वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। ऊपर से वहाँ पर इनके जैसे अजीब लोगों की कमी थोड़ी ना है। ये सुनकर शौर्य ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसकी बात से सहमत होकर वरिष्ठ बुजुर्ग से कहा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक दूसरे आयाम में भेज दूं जहां आपकी सुरक्षा भी होगी, साथ ही आपकी शक्तियां भी बढ़ेगी। ये सुनकर वरिष्ठ बुजुर्ग थोड़ा हैरान होकर शौर्य को देखने लगे। फिर उन्होंने मानसिक तरंगों से अपने अन्य बुजुर्गों से बातचीत की और शौर्य की ओर देखकर बोले, प्रभु, अगर कोई ऐसा आयाम है जहाँ मेरी मत्स्य जाति सुरक्षित और स्वतंत्र रह सकती है तो हम वहाँ रहने के लिए तैयार है। ये सुनकर शौर्य ने खुश होकर कहा, आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको जिस लोक में भेज रहा हूं उस लोक पर पूरी तरह मेरा आधिपत्य है। शौर्य की बात सुनकर मुख्य बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्होंने प्रवेश द्वार से बगल में हंसते हुए शौर्य को अंदर आने का निमंत्रण दिया। बुजुर्ग का निमंत्रण स्वीकार करके शौर्य अपने हाथ पीछे बांधकर पानी के प्रभाव में बहते हुए महल के अंदर प्रवेश करता है। उसके पीछे शेरा, शैलेंद्र और अन्य बुजुर्ग भी अंदर आ जाते हैं। महल के अंदर आने के बाद अंदर की सुंदरता देखकर शौर्य की आंखें चमकती है। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। अगल बगल में मत्स्य जाति के पहरेदार पहरा दे रहे थे। पहरेदारों ने जब इन्हें अंदर आते हुए देखा तो झुककर प्रणाम किया। शैलेंद्र ने अपने एक सेवक को बुलाकर शाही भोज का आयोजन करने का आदेश दिया। उसके बाद समर लोक में सतह पर हो रही सारी घटनाओं की जानकारी शौर्य ने बुजुर्ग और शैलेंद्र के सामने रखी। उसके साथ ही आने वाले समय में शौर्य ने अपनी रणनीति को उन्हें अच्छे से समझाया। बातों बातों में शाही भोज भी लाया गया। सबने मिलकर शाही भोज का आनंद लिया और उसके बाद शैलेंद्र ने अपने कमर से शंख निकालकर पानी के अंदर तीव्र ध्वनि उत्पन्न की। उसकी तुरंत बाद ही आसपास के शहर में रह रहे सभी मत्स्य जाति के लोग महल के सामने उपस्थित हो गए। लोगों के आते ही शैलेंद्र ने बिना देरी किए अपने लोगों को बुजुर्गों द्वारा शौर्य के साथ जाने का फैसला सुना दिया। जब लोगों को पता चला कि शौर्य भैरव है तो उन्होंने तुरंत साष्टांग दंडवत लगाकर शौर्य को प्रणाम किया। शौर्य ने भी हाथ उठाकर उन सभी को आशीर्वाद दिया। सभी मत्स्य जाति के लोग आनंदित हो चुके थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी अधिक समय इस अंधेरी जगह पर गुजारा था। आज जाकर उन्हें यहाँ से बाहर जाने का मौका जो मिल रहा था। शौर्य ने उसके पश्चात अपने हाथ को लहराया और एक विशाल आयामी दरवाजा प्रकट किया। मुझे जाति के लोगों ने भी तुरंत अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट लिया और एक एक करके उसे दरवाजे में प्रवेश कर लिया। शौर्य ने उसके बाद डायमेंशन में आकर माया और अपने परिवार के लोगों को मत्स्य जाति के लोगों की रक्षा करने के स्पष्ट आदेश दिए। साथ ही उनके रहने के लिए नए नए उत्पन्न हुए महासागर के क्षेत्र को उन्हें सुपुर्द कर दिया। डायमेंशन के तीव्र घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके मत्स्य जाति के लोग हैरान हो गए। वरिष्ठ बुजुर्ग कर ने तो हैरानी से शौर्य से कहा, प्रभु, ये स्वर्ग तो नहीं? इतनी उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा तो स्वर्ग में ही हो सकती है। इस पर शौर्य ने हंसकर कहा, नहीं, यह आयाम मेरे शरीर का हिस्सा है। मैं सिर्फ शूरभैरव नहीं हूं बल्कि मैं आयाम का देवता भी हूं। ये सुनकर सभी मत्स्य जाति के लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने पहला ऐसा देवता देखा था जो दो दो देवताओं के पद धारण करता था। मत्स्य जाति के लोगों को आयाम में छोड़ने के बाद शौर्य वापस शक्ति स्तंभ के पास प्रकट हो गया। शौर्य ने सबसे पहले शक्ति स्तंभ के अंदर स्थित अमृत मोती को बाहर निकाला। अमृत मोती को हाथ में पड़ते ही शौर्य को अमर ऊर्जा की लहर महसूस हुई।
फिर शौर्य ने हंसते हुए मन ही मन कहा, मैं देवता तो बन चुका हूं पर मैं अभी तक अमृत का पान नहीं किया, चलो अब इसे ही निगल लेते हैं। ऐसा कहकर शौर्य ने उसे अमृत मोती को अपनी शक्ति से संकुचित किया और उसका आकार छोटा कर दिया। उसके बाद उसे मोती के अंदर स्थित अमृत ऊर्जा को सूखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अमृत मोती की ऊर्जा चोरी के शरीर में जा रही थी, वैसे वैसे अमृत मोती की चमक कम होते जा रही थी। कुछ ही देर में पूरा अमृत मोती शौर्य के हाथ में घुल गया। शौर्य ने अप्रत्यक्ष रूप से देवताओं को दिया जाने वाला अमृत मोती के रूप में निगल लिया था। मोती को निकलते ही शौर्य के शरीर में आमूलाग्र बदलाव होने लगे। शौर्य के शरीर से उसकी त्वचा हल्के हल्के शल्कों में झड़ने लगी। उसके नीचे एक नई त्वचा उभर आई। सुरेखा पूरा शरीर किसी देवता की तरह चमकना शुरू हो गया। बगल में खड़ा शेरा अपनी नाक में चिकते हुए बोला, भाई तुम तो अब सच में देवता बन गए यार। क्या फाड़ू नसीब है भाई तेरा, चलते चलते तुझे हर बार कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, इस समर लोक का स्वामी हूं तो जाहिर है मुझे ऐसे अवसर चलते चलते मिलेंगे ही। वैसे मुझे लगता है अब हमें इस शक्ति स्तंभ को डायमेंशन में डाल देना चाहिए। ऐसा कहकर शौर्य ने सामने रखे शक्ति स्तंभ को देखा। शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और शक्ति स्तंभ हवा में ही स्पेस की दरार में समा गया। मत्स्य जाति के शहर में रखा शक्ति स्तंभ डायमेंशन में भेजने के बाद शौर्य ने शेरा को साथ लिया और सागर तक से सीधा बाहर की तरफ तैरते हुए निकल आ गया। वापस सतह पर आते ही शौर्य ने अपनी दिशा निर्धारित की और सप्तसागर पार स्थित द्वीप की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हवा में उड़ते हुए रास्ते में शौर्य और शेरा ने कई सारे अजीब जानवरों का शिकार किया। साथ ही छोटे छोटे गुप्त द्वीपों पर रुककर आराम भी किया। दिन ढलते गए, रातें गुजरती गई। लगभग एक हफ्ते के सफर के बाद शौर्य और शेरा की अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। शौर्य ने जब इस विशाल द्वीप के किनारे को ध्यान से देखा तो उसने महसूस किया कि ये पूरा द्वीप अंधेरे में ढका हुआ है। तभी शौर्य को याद आया कि जब वह इस ग्रह पर पहली बार एक आत्मा के रूप में आया था उसने देखा था कि ये ग्रह आधा अंधेरे से ढका हुआ है और इस वक्त वह अंधेरा हिस्सा शौर्य के सामने था। इस महाद्वीप का आसमान काले घने बादलों से ढका हुआ था। ऊपर से वातावरण में काली दानवी ऊर्जा फैली हुई थी। शौर्य ने जब इस ऊर्जा को मैसेज किया उसके रोंगटे खड़े हो गए। शेरा की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। सामने का वातावरण ही इतना भयानक लग रहा था कि वहां पर अगर सिर्फ सांस भी ली जाए तो कोई भी साधक तड़प तड़प कर मर जाए। तभी शेरा ने शौर्य की ओर देखकर कहा, भाई यह वही महाद्वीप है जहां हमें अंधेरे के अनुयायी और दानव समुदाय के लोग मिलेंगे। शेरा की बात सुनने के बाद भी शौर्य चुपचाप उसे द्वीप को घूरते रहा। उसके बाद आसमान में कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाने के बाद शौर्य ने एक बार फिर नीचे की ओर देखा तो पाया कि सप्तसागर के ऊपर इस काली ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं था। ऐसे लग रहा था कि इस महाद्वीप के जमीन के साथ ही यह काली ऊर्जा जुड़ी हुई थी। काफी देर तक हवा में टहलने के बाद अंत में शौर्य ने द्वीप के किनारे के पास जाने का निर्णय ले लिया। किनारे पर जैसे ही शौर्य और शेरा उतर तो सामने का नज़ारा देख दोनों सन रह गए। दोनों ने देखा कि सामने कई लंबी लंबी कतारें बनी हुई थी। ये सभी लंबी कतारें इंसानों की थी, लेकिन यह इंसान इस वक्त ऐसी अवस्था में थे मानो वह कोई जानवर हो। उन सभी के हाथों में बेड़ियां बंधी हुई थी। पैरों में बाहरी वजन के गले बंधे हुए थे जो उनकी रफ्तार को धीमी कर रहे थे। हर 20 इंसानों की कतार के बाद एक काले वस्त्र पहना साधक खड़ा था। कतार में खड़े इंसान अपने साथ बच्चों को और बूढ़ों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में काले वस्त्रधारी साधक उन पर कोड़ों से वार किया जा रहे थे। रह रहकर मार लगता ही इंसान तड़प कर कराह रहे थे। यहाँ इंसानों को बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह समझा जा रहा था। खुलेआम इंसानियत को इन काले वस्त्रधारी साधकों ने पैरों तले रौंद दिया था। शौर्य को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसके दिल में एक मरोड़ उठ गई। ऐसा दिल दहलाने वाला नज़ारा शौर्य ने पहली बार देखा था। कतर में चल रहे लोग एकदम कमज़ोर और बेहाल लग रहे थे। उनके शरीर पर कपड़े भी ठीक से बचे नहीं थे। इनमें औरतें, बूढ़े और बच्चे, साथ ही जवान आदमी भी शामिल थे। तभी शौर्य की नज़र पीछे की ओर गई जहां से इन लोगों को किनारे पर उतारा जा रहा था। इन इंसानों को एक बड़े से जहाज के अंदर से नीचे उतर जा रहा था। यह जहाज दिखने में बहुत ही विशालकाय था। जहाज के ऊपर काले कौवे का निशान बना हुआ था। शौर्य ने जब अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके जहाज को गहराई से देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शौर्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जहाज के अंदरूनी हिस्से में कई इंसानी साधक और कुछ सर पर सींग और पीठ पर पूंछ वाले दोनों बैठकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। इसे देखते ही शौर्य समझ गया कि यह सब इंसानी दास व्यापारी और दानव दास व्यापारी है। शौर्य के आंखों में धीरे धीरे खून जमा होने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसके माथे पर बल पड़ गए, हाथों की मुट्ठियां भींच गई। शौर्य का जबड़ा जकड़ गया। शौर्य इतनी जोर से दांत पीस रहा था कि कड़कने की आवाज तक साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी शेरा ने शौर्य की मन की स्थिति को समझा और कहा, भाई मैं समझ सकता है तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, पर इस वक्त एक गाँव दो टुकड़े के हिसाब से चलने का समय नहीं है।
पहले हमें इन इंसानों को बचाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे जहाज में बैठे लोगों से निपटने के बारे में सोच सकेंगे। ये सुनकर शौर्य शांत हो गया। एक गहरी सांस लेने के बाद शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ में उसकी आयामी तलवार प्रकट हो गई। शौर्य गुस्से भरी आंखों से तलवार को देखकर कहा, काफी समय हो गया है, लगता है शेरा मैंने किसी को दंडित नहीं किया। लगता है ये सही समय है इन दरिंदों को दंडित करने का। इतना कहकर शौर्य किसी तोप से छुटे गोले की तरह उन इंसानों की कारों की तरफ निकल गया। शौर्य ने अपनी रफ्तार काफी तेज रखी थी पर उसकी रफ्तार से किसी भी तरह की आवाज नहीं हुई। शौर्य ने अपनी आयामी तलवार को उल्टे हाथों से पकड़ा और सीधा उन काले वस्त्रधारी साधकों को एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। शौर्य ने अपना ये काम इतनी सफाई से किया था कि किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। यहाँ तक कि जिसे शौर्य ने मारा था उसे भी पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई। एक के बाद एक कच कच की आवाज सभी की कानों को चढ़ते हुए निकल गई। अगले ही पल काले वस्त्रधारी साधकों के वह कई टुकड़ों में टूटकर बिखरकर जमीन पर गिर गए। इसके साथ ही इन लोगों को जिन वीडियो ने बांधा था वह वीडियो भी किसी मक्खन की तरह कटकर दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। कतारों में खड़े लोगों को मुक्त करने के बाद शौर्य ने उन्हें तुरंत सूचना दी, चाहे कुछ भी हो जाए अगले कुछ समय तक कोई भी इंसान अपनी कतर तोड़कर बाहर की ओर नहीं भागेगा। अगर कोई ऐसा करने की हिम्मत करता है तो उसका अंजाम भी इन काले वस्त्रधारी साधकों की तरह हो जाएगा। लोगों को अपनी भाषा में समझाने के बाद शौर्य ने अपनी नज़र उस नाव की ओर की जिसके अंदर कुछ इंसानी दास व्यापारी और कुछ दानव दास व्यापारी मौजूद थे। एक बार अपने होठों पर जीभ फेर कर शौर्य ने होठों को गिला किया। शेरा ने अपने शरीर को झटक दिया और तुरंत अपना आकर अकराल विकराल कर दिया। उसके बाद शेरा ने लंबी दहाड़ मेरी। उसकी दहाड़ से पूरे महाद्वीप का किनारा कांप उठा। तभी अभी मुक्त किए गए इंसानी दसों में से एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महामानव, आप जो भी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कंजर महाद्वीप पर इंसानों का कोई वाली नहीं रहा। अब इंसान की नस्ल ही यहाँ पर खत्म होने को आ चुकी है। जो इंसान दानवी मार्ग का अवलंब करते हैं वह अब लगभग आधे दानव बन चुके हैं। ये सुनकर शौर्य ने आगे जाकर उसे बूढ़े आदमी के हाथों को अपने हाथों से थामा और कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद इस महाद्वीप पर इंसानों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज से इस महाद्वीप का सफाई अभियान शुरू होने वाला है। इस महाद्वीप पर आज तक दोनों ने जो नुकसान किया है उसकी पूरी भरपाई में वसूलने आया हूँ। ये सुनकर उसे बूढ़े आदमी ने शौर्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम जो भी करो उसमें महादेव तुम्हारा साथ दे। मुझे आशा है कि एक दिन यह महाद्वीप फिर एक बार सुनहरी रोशनी का स्वागत करेगा। उसके बाद शौर्य एक छलांग के साथ शेरा के पीठ पर जाकर बैठ गया। कैसा होगा शौर्य और दास व्यापारियों का सामना? क्या शौर्य अपने वचन के मुताबिक इस द्वीप को साफ कर देगा? क्या होगा जब शौर्य का सामना यहाँ मौजूद ताकतवर दोनों और साधकों से होगा? ये भैरव है। शौर्य अपने साथी शेरा के साथ कंजर महाद्वीप पर पहुंच चुका था। कंजर महाद्वीप का आकार आधे समरलोक के बराबर था। इसमें 10 से ज्यादा मध्य क्षेत्र समा सकते थे। एक समय था जब ये कंजर महाद्वीप भी इंसानों और अर्थ मानवों से भरा हुआ था। पर हर 100 साल बाद होने वाले दानवों के आक्रमण के कारण धीरे धीरे इस महाद्वीप से इंसानों की पकड़ ढीली होती गई। वहीं इससे भी बुरा हाल तो अर्धमानव का था। उन्हें न मानव ने स्वीकार न ही दानवों ने अपनाया, जिस वजह से आज कंजर महाद्वीप पर ऐसे हालात थे कि यहाँ एक भी अर्धमानव स्वतंत्र बचा नहीं था। शौर्य ने आते ही कंजर महाद्वीप के किनारे उतरने के बाद सबसे पहले वहां पर बंदी बनाए गए इंसानों और अर्धमानव को मुक्त किया। उसके बाद शौर्य की नज़र वहां खड़ी विशालकाय नौक पर जा गिरी। इसी नौक से इन सभी दास मानवों और अर्धमानवों को यहाँ लाया गया था। इस जहाज के अंदर असली दानव और मानव दास व्यापारी छुपे हुए थे। जब शौर्य ने उनकी साधना स्तर को जांचा तो पता चला कि इनकी साधना का स्तर अर्धदैवीय और दैवीय स्तर का था। शौर्य के लिए ये लोग मच्छर समान थे। जब शेरा ने देखा कि शौर्य अब अपनी आयामी तलवार को निकालकर उन पर हमला करने जा रहा है तो उसने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुझे लगता है हमें उन्हें ऐसे मारना चाहिए जिससे उन्हें मरने के बाद भी ये पता ना चले कि उन्हें किसने मारा था। वो बोलते हैं ना, असली सस्पेंस वाली मौत 2 सालों को। ये सुनकर शौर्य ने अपनी तलवारों को अंदर रख दिया और एक क्रूर मुस्कान देते हुए शौर्य ने अपनी भंडारण अंगूठी से अपना विजय धनुष निकला, उसकी प्रत्यंचा को अपने एक पैर और एक हाथ से झटके से चढ़ा दिया और अग्नि अस्त्र का आवाहन करते हुए उसे साध लिया। अग्नि अस्त्र को साधने के बाद शौर्य ने शेर की पीठ पर बैठे बैठे ही पूरी ताकत से प्रत्यंचा को खींचा और बाण को मुक्त कर दिया। धनुष्य से बाण निकलते ही आसमान में समुद्र की सतह पर जो सफ़ेद बादल तैर रहे थे वह अचानक काले हो गए और उनके अंदर सुनहरे रंग की बिजलियां चमकने लगी। एक अभूतपूर्व नज़र वहां किनारे पर जमा हुए इंसानों और अन्य जीवों ने अपनी आंखों से देखा। आसमान में चमक रही सुनहरे रंग की बिजलियां एक दूसरे में मिलने लगी और उन्होंने एक विशाल नाग का रूप धारण कर लिया। ऐसे ही बाण जहाज से टकराया। इस वक्त आसमान में बिजली से बना हुआ नाग भी उसी जहाज पर आकर गिर गया। एक एटॉमिक धमाके की तरह वहां आसमान में तरंगे फैल गई। जहां वह जहाज खड़ी थी वहां का आसपास का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया।
वही वह जहाज अब किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी शेर, जो शौर्य को अपने पीठ पर लिए हवा में तैर रहा था, अचानक बोल पड़ा, भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अपन बस सस्पेंस में मारने के लिए बोला था। तुमने तो उन्हें आत्मा सहित नष्ट कर दिया, अब सस्पेंस कहाँ रहेगा। ये सुनकर शौर्य ने सिर हिलाया और कहा, इन लोगों को जीवित रहने का और परमात्मा में मिलने का कोई अधिकार नहीं है। जो मानव होकर दानवों की तरह व्यवहार कर रहे हो, और जो दानव थे उन्होंने दानव होने का पूर्ण धर्म निभाया था, तो भला उन्हें मुक्ति पाने कैसे दिया जा सकता है। इतना कहकर शौर्य मुड़कर उन इंसानी दासों को देखने लगा। शौर्य की नज़रें उन पर पड़ते ही सारे दास सहम कर पीछे हट गए। उन्हें अभी भी शौर्य उन्हें बचाने आया है, इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वह बुजुर्ग आदमी आगे आया और हाथ जोड़कर शौर्य से बोला, आपके चेहरे का तेज एक अद्भुत प्रतिभा को दर्शा रहा है। आपका भाग्य बहुत ही विचित्र संकेत दे रहा है। पर आपकी आभा उग्र है, लेकिन हमें इससे डर नहीं बल्कि सुरक्षित महसूस हो रहा है। प्रभु, पता नहीं आप कौन है, पर एक बात तय है कि आप ना दानव है और ना ही कोई लालची मानव। आप किसी नायक की तरह हो जिसने प्रण लिया हो इंसानियत को बचाने का। ये सुनकर शौर्य ने स्मित मुस्कान दी और अपने हाथ के विजय धनुष को अंगूठी में भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने अपने हाथ को आगे किया और उसके हाथ में त्रिशूल डमरू प्रकट हुआ। माथे पर त्रिपुंड की रेखाएं उभर आई। एक अग्नि की लाल लपट निकली और शौर्य के कमर से बंध गई। उसके ऊपर अग्निहोत्री कुल का निशान उभर आया। शौर्य के गले में रुद्राक्ष की माला प्रकट हुई और उसकी आंखें गहरी और पानीदार हो गई। इस सत्यम, शिवम, सुंदरम रूप को देखकर वहां खड़े लोगों के आंखों में पानी आए बिना नहीं रहा। एक उल्लास से भरा हुआ आंसुओं का पहाड़ टूट पड़ा हो, जिसके अंदर मुक्ति की अभिव्यक्ति साफ झलक रही थी। सभी इंसान और अर्धमानव नतमस्तक हो गए और उन्होंने भैरव के नाम का जयकारा लगाना शुरू किया। महाकाल भैरव की जय। शौर्य ने इस जयकारे को स्वीकार किया और सभी को हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं शूर भैरव आ गया हूँ। आज से मुक्ति संग्राम का आरंभ होता है। मैं आज कंजर द्वीप पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, जोर, जुल्म, जबरदस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ मुक्ति दिलाने और समरलोक से दानवों और अंधेरे के संपूर्ण अस्तित्व को मिटाने आया हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब इस महाद्वीप पर भी सूर्यदेव अपनी किरणों से इसे पवित्र कर देंगे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शौर्य ने जैसे ही ये उद्घोषणा की, वैसे ही समुद्र के असमान में जमा काले बादल बड़ी ही तीव्रता से महाद्वीप पर मंडरा रहे काले बादलों से टकरा गए। एक अभूतपूर्व धमाका असमान में सुनाई दे गया। भगवान शेषनाग खुद बिजली के रूप में इस काली ऊर्जा के बादलों से टकरा गए हो, और उसके साथ ही किनारे के आसपास की काली ऊर्जा कुछ हद तक कम हो गई। वहां उपस्थित इंसानों पर काली ऊर्जा से जो दबाव बन रहा था वो लगभग हट गया। शौर्य ने उसके बाद अपनी मुट्ठी भींची और यलगार किया। दानव आयाम खुलने से पहले ये भैरव कंजर द्वीप को काली ऊर्जा और दानवों से मुक्त करेगा और साथ ही दानव आयाम को तबाह करेगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही युद्ध का आरंभ है। एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और संपूर्ण समरलोक कांप उठा। समरलोक के स्वामी ने मानो सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए हो। इधर कंजर महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से में कई दानव और तमस के अनुयायी एकत्रित होकर बैठक कर रहे थे। इसी सभा में सबसे बीच की कुर्सी पर एक मध्यम आयु का व्यक्ति बैठा था। उसके हाथ में एक विशाल फरसा था, जिसके अंदर से लाल रंग की ऊर्जा निकल रही थी। ऊपर से उस फरसे को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो सांसें ले रहा हो। उसकी लाल रोशनी धड़कनों की तरह चमक रही थी। वहीं एक तरफ इस बैठक में इंसान बैठे थे तो दूसरी ओर दानव बैठे थे। ज्यादातर दानवों के सिरों पर सींग थे और उनकी काली विकराल आंखें लाल रंग की आभा से चमक रही थी। वहीं इंसानी साधकों के शरीर के चारों ओर काली अंधेरे की आभा काफी घनी लग रही थी। तभी बीचों बीच बैठे आदमी ने अपने मूंछों को पिरोते हुए कहा, आप सभी जानते हैं कि आज मैंने आपको यहाँ किस आयोजन से बुलाया है। कुछ देर पहले मिली खबर के मुताबिक एक विशालकाय धमाका सप्तसागर के जल क्षेत्र में हुआ है। उस धमाके में हमने दास व्यापारियों के एक दल को खो दिया है। पर यह जरूरी बात नहीं, पर जरूरी बात यह थी कि कालिमा आश्रम के युवराज और मेरा बेटा इस दानव साम्राज्य का तीसरा राजकुमार उस नौक पर उपस्थित थे। उस धमाके में उनकी आत्मा तक नहीं बची। इतनी निर्दयता से उनका अंत कर दिया है। ऐसा काम कोई सामान्य साधक या स्वर्गीय देवता बिल्कुल नहीं कर सकता। ऊपर से हमारा उस क्षेत्र पर काली ऊर्जा के कारण इतना तो प्रभाव है कि वो किसी भी साधक की शक्ति को आधे से ज्यादा खा जाती है। ऐसे में ऐसी घटना होना एक ही बात की ओर इशारा कर रही है, और ये वो है कि किसी अंधेरे के साधक ने इस घटना को अंजाम दिया हो। इतना कहकर वो मध्यम आयु का आदमी शांत हो गया और अपनी लाल रोशनी से चमक रही आंखों से बगल में बैठे इंसानी अंधेरे के साधकों को देखने लगा। उसकी नज़रें इतनी तीखी थी कि उसकी नज़रों से कोई भी नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंसानी साधकों को उन नज़रों के आगे अचानक ठंडा पसीना आने लगा। तभी इंसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा एक साधक बोला, सम्राट, मैं आपकी व्यथा को समझ सकता हूँ, पर इसमें मैंने अपना बेटा भी तो खोया है। भला कोई इंसानी साधक हमारे बेटे को क्यों मारेगा? मुझे लगता है ये काम किसी तीसरी शक्ति का है।
और उसके पास अंधेरे की शक्ति भी मौजूद है। ये सुनकर मध्यम आयु का दानव फिर एक बार अपनी मूंछों को पिरोते हुए बोला, तुम अब ऐसा कहोगे ही? तुम इंसान अपनों का खून बहाने से कभी पीछे नहीं हटते हो। अब फिर एक बेटा खोने से तुम्हें कौन सी चिंता होगी? तुम्हारे पास अपने अन्य 3 पुत्र अभी भी जीवित है। पर मेरा क्या, मेरा तो एक ही बेटा था ना। उस आदमी की डरावनी आवाज और गंभीर स्वर के कारण इंसानी साधक पूरी तरह से कांप उठे। माहौल अचानक बिगड़ता हुआ दिखाई देने लगा। तभी आसमान में एक और धमाका सुनाई दिया और शौर्य की उद्घोषणा उनके कानों पर पड़ी। तभी एक दानव सेवक अंदर संचार मोती लेकर आया और बिना कुछ बोले उसने उसे सक्रिय कर दिया। संचार मोती सक्रिय होते ही सभी ने लंबी जटाधारी आकृति देखी, जिसके हाथ में त्रिशूल डमरू था, माथे पर भस्म का त्रिपुंड था, चेहरे पर भयानक भाव और आंखों में धधकते अंगारे थे। उसके वाणी से निकल रहा हर एक शब्द किसी हथौड़े के घाव को तरह वहां मौजूद लोगों की कानों पर पड़ रहा था। इस आकृति के उस रूप को देखकर एक इंसानी साधक मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। ये भैरव है। बस उसने इतना कहा ही था कि बीच में बैठा हुआ दानव एकदम से झल्ला गया और किसी को कुछ समझ आए उससे पहले उसके हाथ से रोशनी की किरण निकली और उसने उस इंसानी साधक पर दे मारी। पफ की आवाज हुई और वह साधक पलक झपकते ही लाल रक्त बूंदों में बदल गया। उस दानव ने गुस्से चिल्लाते हुए कहा, यह असंभव है। भैरव वापस कैसे आ सकता है? उसे हमने अपने हाथों से खत्म किया था। अगला भैरव होना लगभग असंभव है। ये सिर्फ एक बहुरूपिया है। ये छलिया है। याद भैरव नहीं हो सकता। ऐसा के हजार उस दानव ने बीच में रखा विशाल टेबल उठाकर पलट दिया। सभी साधक और उच्च पदस्थ दानव डरकर पीछे हट गए। वो आदमी गुस्से से धधक रहा था। उस दानव ने एक गहरी सांस ली और बगल में रखे फरसे को झटके से उठाया और अचानक हंसते हुए कहा, काफी समय हुआ मेरे तृष्णा फरसे को किसी पवित्र साधक का खून पिए। अगर ये साधक कोई भैरव है तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। अभी के अभी सभी को मेरा संदेशा संचार मोती से पहुंचा दो। जो कोई मुझे इस छलिए साधक का सिर ला कर देगा उसे अगले 100 सालों तक साधना सामग्री मेरे यानी सम्राट गुणत की तरफ से मुफ्त में दी जाएगी। इसे मारने के लिए किसी भी उपाय का इस्तेमाल करो, पर ये मुझे जल्द से जल्द मृत अवस्था में यहाँ मेरे सामने चाहिए। इधर शौर्य इन बातों से अनजान होकर बस लोगों से भक्ति की शक्ति एकत्रित करने में लगा रहा था। सारे इंसान अब शौर्य के पूर्ण भक्त बन चुके थे। शौर्य न उसके बाद उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजते हुए आयाम में दरार निर्माण की और उन्हें अग्नि साम्राज्य के राजधानी में भेज दिया। समरलोक से दूर आकाशगंगा के एक कांड में स्वर्गलोक के इंद्र दरबार में दिव्य दर्पण में देवराज इंद्र शौर्य को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर सवालिया भाव थे। उनके बगल में वरुण, अग्निदेव और वायुदेव उपस्थित थे। वहीं उनसे कुछ दूरी पर सूर्यदेव और चंद्रदेव भी इस नज़ारे को देख रहे थे। इंद्रदेव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ये लड़का कोई काम सोच समझकर क्यों नहीं करता? हम खुद स्वर्ग के स्वामी होने के बाद भी हमने स्वर्ग दल की सेना को कभी भी उस शापित द्वीप पर नहीं भेजा है, पर इसने अकेले यहाँ जाने की हिम्मत की है। यहाँ तक कि स्वयं सूर्यदेव भी उनकी काली ऊर्जा के घनत्व को कभी भेद नहीं पाए, पर इसने आते हो काली ऊर्जा को किनारे से लगभग खत्म कर दिया है। ये करना क्या चाहता है? इस पर अग्निदेव अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं, ये मेरे अग्निकुल का वंशज है देवराज, ये कभी कोई काम जल देवता की तरह ठंडे पान से नहीं करता। इस पर तंज कसते हुए वरुण देव ने जवाब दिया, लेकिन इसकी अग्नि को भी रोकने के लिए मेरे जल की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ये सुनकर अग्निदेव लगभग अग्नि में गिर गए और वरुण देव को ऐसे देखने लगे मानो वो एक पल में वरुण देव को भाम बना देंगे। तभी सूर्यदेव ने शांति से कहा, इस भैरव से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। ये जितना आक्रामक दिखता है उससे अधिक ये शातिर है। हमारे पुराने भैरव की तरह इसके पास दया नाम के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने जब इसे कारण कवच प्रदान किया था उस वक्त ही मैं समझ गया था कि ये भैरव सीधा तो बिल्कुल नहीं है। इस पर बाकी देवताओं ने भी हाँ में सिर हिलाया। तभी सामने रखे दिव्य दर्पण में हलचल हुई और सबके सामने एक बेहद खूबसूरत मगर चिंता से भरा चेहरा नजर आ गया। जब सभी ने उस चेहरे को देखा तो सभी की आंखें बड़ी हुए बिना नहीं रही। वायुदेव लगभग लड़खड़ाते हुए बोले, हे महादेव, ये क्या होने जा रहा है? ये यहाँ क्यों आई हुई है? इधर शौर्य शेरा के पीठ पर बैठकर सीधा अंदरूनी जगह के लिए निकल गया। शेरा की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं थी। पलक झपकते ही शौर्य नजदीकी दानव शहर में पहुंच गया। जब शौर्य ने देखा को किस तरह इन दानवों ने एक विशाल शहर को अपना अड्डा बना लिया है, उसका खून खौल उठा। शौर्य से पहले शेरा तपाक से बोल पड़ा, ओ तेरी भिंडी गवार साला इसकी जात का, भाई अपन ये क्या नज़ारा देख रहा है? यहाँ तो ये पूरा शहर दानवों से भरेला है। माँ कसम भाई, आज अपन जी भरकर यहाँ फाड़ेगा। कसम से अपन आज जितना कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं था। काफ़ी समय हो चुका है इन दानवों का रक्तपान किए। भाई अपन बस इन सभी चबा जाना चाहता है। ऐसा कहकर शेरा ने शौर्य की बात पूरी होने का इंतजार नहीं किया और लपक कर शौर्य को नीचे उतारते हुए प्रवेश द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। शेरा का विशालकाय रूप अचानक सामने आने से साधकों और दानवों में अफरा-तफरी मच गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही शेरा किसी भेड़िए की तरह हर दानव सैनिक को नोचने लगा था।
शौर्य ये सब शांत भाव से देख रहा था और उसके हाथ में पकड़ा त्रिशूल कांप रहा था। शौर्य का खून भी अब लड़ने की तीव्र इच्छा से उबाल मारने लगा था। किसकी आकृति थी जो कंजर महाद्वीप पर प्रकट हुई थी? क्या ये शौर्य की शत्रु है? क्या शौर्य अपने सामने खड़े लोगों को शेरा से पहले खत्म कर पाएगा? हेलो दोस्तों, वीडियो देर से आने के लिए माफ़ करना। दरअसल कहानी के लेखक अब नियमित हो गए हैं और रोज़ एक एपिसोड अपडेट कर रहे हैं। रोज़ाना यूट्यूब पर डालना संभव नहीं है, इसलिए रोज़ का अपडेट पाने के लिए आप सब टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा,